एक छोटे से गांव में जहां रेल की पटरियां दिन रात गूंजती रहती थीं, वहां रहता था एक युवक नाम राजू। राजू एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी। गांव का नाम था सरायपुर, जो उत्तर भारत के एक कोने में बसा हुआ था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन गरीबी ने लोगों को जकड़ रखा था। ट्रेन की पटरियां गांव के बीच से गुजरती थीं और हर रोज ट्रेन की सीटी लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद की तरह बजती थी। लेकिन राजू के लिए वह ट्रेन कुछ और ही थी, एक रहस्य का प्रतीक। बचपन से राजू को दादाजी की कहानियां सुनने का शौक था। दादाजी बताते थे कि आजादी के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा सोना और खजाना छिपाया था। एक कहानी थी ट्रेन के नीचे सोने के खजाने की। दादाजी कहते, बेटा, इस गांव के नीचे से गुजरने वाली रेल लाइन के नीचे एक पुराना खजाना दफन है। अंग्रेजों ने उसे ट्रेन के नीचे छिपाया था ताकि कोई न ढूंढ सके। राजू हंसता था, लेकिन मन ही मन सोचता कि क्या ये सच हो सकता है। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा था। सूरज डूब रहा था और ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दी। अचानक उसकी नजर पटरियों पर पड़ी। वहां कुछ चमकदार चीज दिखी। वह दौड़ा और देखा तो एक पुराना सिक्का था जो सोने का लग रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही खजाना था? उसने सिक्का उठाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर दादाजी को दिखाया। दादाजी की आंखें चमक उठी। ये तो अंग्रेजी दौर का सिक्का है बेटा, शायद खजाने का हिस्सा। राजू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन अकेला कैसे? उसने अपने दोस्तों को बताया, विजय और मीना। विजय एक मैकेनिक था जो ट्रेन की मरम्मत का काम जानता था, और मीना एक स्कूल टीचर जो इतिहास की जानकार थी। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। रात के अंधेरे में पटरियों के नीचे खुदाई करेंगे। लेकिन खतरा था, ट्रेन कभी भी आ सकती थी और गांव वाले अगर जान गए तो लूट मच जाएगी। पहली रात वे चुपके से पटरियों के पास पहुंचे। विजय ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। अचानक जमीन से एक पुराना बॉक्स निकला, लेकिन वह खाली था, सिर्फ कुछ पुराने कागजात। मीना ने पढ़ा, यह अंग्रेजी अफसर का डायरी था। उसमें लिखा था, ट्रेन के नीचे सोने का खजाना छिपाया है, लेकिन कुंजी कहीं और है। राजू निराश हुआ, लेकिन उत्साह बढ़ा। अब उन्हें कुंजी ढूंढनी थी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। कोई देख लिया था उन्हें। सरपंच ने बुलाया और पूछा। राजू ने झूठ बोला कि वे सिर्फ मिट्टी देख रहे थे, लेकिन सरपंच शक कर रहा था। शाम को एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था खान साहब, जो शहर से आया था। वह कहता था कि वह पुरातत्वविद है, लेकिन राजू को शक हुआ। क्या वह भी खजाने के पीछे था? रात हुई, तीनों फिर निकले। इस बार गहराई में खुदाई की। जमीन से धातु की आवाज आई। एक बड़ा सा ताला मिला, लेकिन ताला बंद था। विजय ने कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। मीना ने डायरी से क्लू निकाला, कुंजी ट्रेन के पुराने स्टेशन में है। सरायपुर का पुराना स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था, अब खंडहर हो चुका था। वे वहां जाने की योजना बनाई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कीचड़ में फिसलते हुए वे पहुंचे। स्टेशन पर भूतिया सन्नाटा था। अंदर घुसते ही चमगादड़ उड़ने लगे। राजू ने एक पुराना कमरा खोला। वहां एक डेस्क थी और उसमें एक कुंजी। लेकिन जैसे ही कुंजी उठाई, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। वह खान साहब था, उसके हाथ में बंदूक। ये खजाना मेरा है, वह बोला। राजू ने चालाकी से कुंजी फेंकी और विजय ने खान साहब पर हमला किया। मीना ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस आने से पहले खान साहब भाग गया। वे कुंजी लेकर लौटे। अब असली खुदाई शुरू होने वाली थी, लेकिन खतरा बढ़ गया था। खान साहब कौन था? क्या वह अकेला था? कुंजी मिलने के बाद राजू, विजय और मीना उत्साहित थे, लेकिन खान साहब की धमकी उनके मन में घर कर गई थी। अगली सुबह वे गांव लौटे। सरपंच ने फिर बुलाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? गांव में अफवाहें फैल रही हैं। राजू ने सच बता दिया, लेकिन सरपंच हंसा। ये पुरानी कहानियां हैं, मत फंसो। लेकिन राजू जानता था कि सरपंच भी शायद शामिल है। शाम को वे पटरियों के पास पहुंचे। ट्रेन का समय था, इसलिए सावधानी बरती। विजय ने ताला खोला। अंदर एक बड़ा सा संदूक था, लेकिन जैसे ही खोला, अंदर सिर्फ पत्थर। राजू निराश। मीना ने कहा, शायद ये डिकॉय है, असली खजाना गहराई में। उन्होंने और खुदाई की, रात भर मेहनत की। सुबह होते होते एक और बॉक्स मिला। इस बार सोने के सिक्के, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर। डायरी में लिखा था, खजाना 3 हिस्सों में बनता है। पहला यहाँ, दूसरा नदी के किनारे, तीसरा पहाड़ पर। अब नई चुनौती। नदी गांव से 10 किलोमीटर दूर थी। वे वहां गए। रास्ते में खान साहब के आदमी दिखे। एक पीछा हुआ। विजय की बाइक से गिर गए, लेकिन बच निकले।
नदी किनारे पहुंचे। वहां पुराना पुल था। पुल के नीचे खुदाई की। एक बॉक्स मिला लेकिन बंद। कुंजी फिट नहीं हुई। मीना ने सोचा शायद दूसरी कुंजी। वे स्टेशन वापस गए लेकिन वहां पुलिस थी। खान साहब ने शिकायत की थी कि वे चोर हैं। पुलिस ने पूछताछ की। राजू ने डायरी दिखाई। इंस्पेक्टर ने कहा यह सरकारी मामला है। खजाना मिला तो सरकार लेगी। लेकिन राजू ने चुपके से कुंजी छिपा ली। रात को वे भागे। अब वे फरार थे। गांव छोड़कर शहर गए। वहां मीना की बहन रहती थी। वहां योजना बनाई। दूसरा हिस्सा नदी पर, लेकिन पुलिस की नजर। खान साहब कौन था? मीना ने जांच की। वह एक तस्कर था जो पुराने खजानों की तलाश में था। उसके गैंग में कई लोग। अब खतरा बढ़ा। राजू ने फैसला किया कि वे रात में नदी जाएंगे। बारिश में वे पहुंचे। खुदाई शुरू। बॉक्स मिला। अंदर सोना। लेकिन जैसे ही उठाया गोली चली। खान साहब के आदमी। लड़ाई हुई। विजय घायल। मीना ने पत्थर मारा। वे सोना लेकर भागे। शहर लौटे। विजय को अस्पताल। अब तीसरा हिस्सा पहाड़ पर। पहाड़ गांव के पास था लेकिन ऊंचा। चढ़ाई मुश्किल। वे गए। रास्ते में जंगली जानवर। ऊपर पहुंचे। वहां एक गुफा। अंदर अंधेरा। टॉर्च से देखा। एक बड़ा संदूक। खोला तो सोने की ईंटें। लेकिन ट्रैप था। गुफा गिरने लगी। वे बाहर निकले। अब पूरा खजाना उनके पास। लेकिन पुलिस और खान साहब पीछे। खजाना मिलने के बाद तीनों खुश थे। लेकिन अब समस्या थी इसे कहाँ रखें। शहर में मीना की बहन के घर। लेकिन खान साहब की नजर। उन्होंने सोना बेचने की योजना बनाई। एक ज्वेलर से संपर्क किया। लेकिन ज्वेलर ने धोखा दिया। पुलिस को बुला लिया। राजू ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। जेल में डाल दिए गए। जेल में राजू ने सोचा। दादाजी की कहानी याद आई। वहां से निकलने का तरीका। विजय ने जेल में दोस्त बनाए। एक प्लान। वे भाग निकले। मीना बाहर इंतजार कर रही थी। अब वे फरार। खजाना ज्वेलर ने ले लिया था। लेकिन राजू के पास कुछ सिक्के थे। वे गांव लौटे। सरपंच से मिले। सरपंच ने कहा मैं जानता था। खान साहब मेरा भाई है। विश्वासघात। अब युद्ध। तीनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। बताया कि खजाना गांव का है। गांव वाले साथ आए। खान साहब के गैंग से लड़ाई। ट्रेन की पटरियों पर अंतिम संघर्ष। ट्रेन आ रही थी। राजू ने खान साहब को पकड़ा। सोना वापस मिला। पुलिस आए लेकिन गांव वालों ने गवाही दी। खजाना सरकार को सौंपा लेकिन इनाम मिला। राजू अमीर हुआ। गांव बदला। लेकिन कहानी खत्म नहीं। खजाने में एक रहस्य और था, एक नक्शा। नया खजाना। नक्शा मिला। उसमें एक और जगह। दूर जंगल में। तीनों फिर निकले। जंगल में खतरे। शेर, सांप। पहुंचे। खुदाई। बड़ा खजाना। लेकिन एक कर्ज की कहानी। जो छुएगा मौत। लेकिन वे नहीं माने। सोना लिया। लेकिन विजय बीमार। कर्स। डॉक्टर ने कहा जहर। शायद ट्रैप। मीना ने इलाज किया। ठीक हुए। अब सोना बांटा। गांव में स्कूल, अस्पताल बनाया। राजू ने शादी की मीना से। खुश जीवन। लेकिन खान साहब जेल से भागा। फिर धमकी। अंतिम लड़ाई। राजू ने जीता। शांति। खजाना जीवन बदल दिया। लेकिन राजू समझा कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। गांव समृद्ध। कहानी पीढ़ियों तक चली। ट्रेन अब उम्मीद की प्रतीक। अंत में सब खुश।